नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 10 हैलोजन व्युत्पन्नों को, और आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होती है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ एक बेंजीन दिखाई दे रही है और इस बेंजीन से हम दो चीज़ें जोड़ रहे हैं। एक कोई एल्किल समूह R+ जोड़ रहे हैं या एक एसिल समूह COOR+ जोड़ रहे हैं। बेंजीन के ऊपर दो चीज़ों का जुड़ाव हो रहा है, या तो R+ एल्किल समूह का जुड़ाव हो रहा है या फिर किसी एसिल समूह का जुड़ाव। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, बेंजीन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए कोई भी जो प्लस वाली स्पीसीज होती है वो आसानी से इसके ऊपर जुड़ जाती है, और जितनी भी प्लस वाली स्पीसीज होती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। क्यों? क्योंकि जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए ये दोनों, चाहे वो R+ हो चाहे वो एसिल ग्रुप हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और ये दोनों इस पर जुड़ेंगे और इसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे। तो बेंजीन पर जब एल्किल समूह या एसिल समूह का योग होता है, या बेंजीन पर एल्किल या एसिल समूह के द्वारा किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जो हमारी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या हम ये कह सकते हैं यह बेंजीन की एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अपना जो ये हैलोजन व्युत्पन्न का चैप्टर है, इसके अंदर केवल एल्किलीकरण ही है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम इस बेंजीन वलय पर किसी एल्किल समूह के द्वारा या किसी एल्किल समूह से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे, जिसे हम फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। और अगर एसिल समूह यहां जुड़ता तो फिर हम उसे फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। ये बेंजीन की क्रिया हम RX एल्किल हैलाइड से कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और वो भी कैसा है? निर्जल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। यहां ये जो Cl है इस पर तो आंशिक नेगेटिव चार्ज है, और जो मेथिल समूह है उस पर आंशिक क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो CH3 मेथिल समूह है वो इस वलय के साथ जुड़ जाता है। इसके हर एक स्थान पर एक एक हाइड्रोजन है। यदि हम यहाँ देखें, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, सब जगह एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? HCl। और जो CH3 जो एल्किल समूह है वो इस वलय के ऊपर आकर क्या बना लेगा? मेथिल बेंजीन या टोलुइन का निर्माण कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। यदि अगर मैं कहता हूं अपने पास एल्किल जो क्लोराइड है वो मेथिल की जगह एथिल क्लोराइड है, तो यहां भी सेम यही होगा। यहां ये Cl अलग हो जाएगा और ये CH3CH2+ ये जो भाग है ये इस वलय के साथ जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ जुड़कर किसका निर्माण करेगा? HCl का निर्माण करेगा। तो आप यहां देखिए, यहां जो बेंजीन है उस पर CH3CH2 एथिल समूह जुड़ गया है। वहां मेथिल समूह जुड़ा था, ये मेथिल बेंजीन है और इसे टोलुइन भी कहा जाता है। और इसके आगे एथिल समूह जुड़ा था, इसे एथिल बेंजीन कहते हैं। यदि हम कोई द्वितीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं बेंजीन से, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। हम इसकी क्रिया बेंजीन के साथ करवा रहे हैं। यहां क्या होगा?
यहाँ जो ये Cl है ये यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऐसा का ऐसा इसके ऊपर ये जो प्लस वाला भाग है यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस Cl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। आप इस संरचना को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ CH3 CH CH3, आप इसको ऐसे का ऐसा उठाइए और यहाँ इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गई। क्या हो गई, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसे क्यूमीन भी कहते हैं। जब हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे तो वहाँ फिनोल बनाने की एक विधि आती है क्यूमीन के द्वारा, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए, ये हमारे आगे भी यूज आएगा। तो यदि आपने एथिल समूह इस पर जोड़ा तो ये एथिल बेंजीन बन गई और आइसोप्रोपिल को हमने इस पे अटैच किया तो आइसोप्रोपिल बेंजीन बन गई। यदि 3 डिग्री कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, अब हम इसकी क्रिया बेंजीन के साथ करवा रहे हैं, क्या होगा, वही ये Cl यहाँ से अलग हो जाएगा और ये CH3 जो ये C कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज कैटाइन आ जाएगा और ये जो ऐसा का ऐसा समूह है ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, जो आपको यहाँ आसानी से दिखाई दे रहा है। ये क्या बनेगी, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो यहाँ 3 डिग्री कार्ब कैटाइन बन रहा था, यहाँ 2 डिग्री कार्ब कैटाइन बन रहा था, यहाँ 1 डिग्री कार्ब कैटाइन बन रहा था। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला भाग है ये इस बेंजीन के ऊपर आसानी से जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि जो एल्किल समूह है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एल्किल के साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ था, वो हैलोजन तो हट गया और हैलोजन हटते ही एल्किल समूह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्ब कैटाइन बना और वो कार्ब कैटाइन बेंजीन वलय के ऊपर जाता है, वहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहा है और खुद उसके स्थान पे जुड़ रहा है। जुड़ने वाला या प्रतिस्थापित करने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात, जुड़ने वाला एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण भी कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो हम इसकी क्रियाविधि पर चर्चा करते हैं। ये रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में होती है। AlCl3 वो होते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक यूं कहे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसके पास, ये अपूर्ण अष्टक वाला यौगिक है। इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है या ये इलेक्ट्रॉन वाले समूह से जुड़ जाता है। जैसे ही ये Cl माइनस है या जो ये Cl है, ये क्या करेगा, ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर इस AlCl3 के पास चला जाएगा, क्योंकि AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यहां से ये Cl माइनस जो है, या हम यूं कहें कि Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर AlCl3 के पास जाएगा और क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा। ठीक है, जैसे ही यहां से Cl गया, ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि निर्जल AlCl3 का उपयोग क्यों किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाने का काम करता है। जैसे अगर ये अभिक्रिया ऐसे होती CH3Cl और इसकी क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में होती, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ये जो बंध बना है, ये बंध 2 इलेक्ट्रॉनों के सांझे से बना है और ये Cl क्या करता, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर इस AlCl3 के पास चला जाता, तो ये तो बन जाता AlCl4 और इस पर चार्ज कैसा आ जाता, नेगेटिव। और यहां से जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये कार्ब कैटाइन CH3 प्लस बन जाएगा।
और कार्ब कैटाइन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है और वो निर्माण कौन करता है, AlCl3, जो किसी हैलाइड को अपने पास जोड़कर कैटाइन का निर्माण करता है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ये कार्ब कैटाइन 3 डिग्री कार्ब कैटाइन बना, अब ये कार्ब कैटाइन इस बेंजीन वलय के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा। आप इस संरचना को देखते हो तो यहां इसकी हर एक स्थिति के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये जो प्लस वाला भाग है ये यहां आके जुड़ जाता है, जैसे मैं ये कह देता हूं ये CH3 3 थे और ये C+ है, ये आके जैसे यहां जुड़ा हुआ है। जब ये जुड़ता है तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जो ये बंध आपको दिखाई दे रहा है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ जुड़ने के दौरान यूज कर लेता है। ऐसी स्थिति में ये बंध यहां से हट जाता है। इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इस CH3C के साथ एक बंध बना लिया और यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये बंध ब्रेक होगा और ये जो बॉन्ड है वो यहां बन जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप यहां देख लीजिए, ये जो बॉन्ड था वो यहां शिफ्ट हो गया और यहां कौन सा चार्ज आ गया, धनावेश। इसके बाद में देखिए जो यहां वाला बॉन्ड है वो यहां बन गया और यहां पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप यहां क्या देख रहे हो, इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है और एक अनुनादी संकर का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिनियम आयन। इसको यहां से डॉट डॉट करके यहां तक लगाया हुआ है, पूरा राउंड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो ये अनुनाद है वो यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, ठीक। और अनुनाद जितना ज्यादा होता है अणु उतना ही यौगिक उतना ही स्थायी होता है। इसे एरिनियम आयन क्यों कहते हैं, अगर किसी एरोमेटिक वलय पर धनावेश हो या कार्ब कैटाइन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे आयन क्या कहलाते हैं, एरिनियम आयन कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले कार्ब कैटाइन इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय के साथ जुड़ता है। तो बेंजीन वलय में कहीं भी जुड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि इस हाइड्रोजन के साथ ही जुड़े, किसी भी भाग पर वो जुड़ सकता है क्योंकि सब जगह सेम स्थिति है। जब ये जुड़ता है तो ये जो बंध इसके पास वाला है इसके इलेक्ट्रॉनों को जुड़ते समय बंध बनाने में काम में ले लेता है। तो यहां इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर अनुनाद के कारण क्या होता है, अनुनाद के कारण ये जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉन यहां बंध बना लेते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या होगा, ये जो बंध है ये यहां इस जगह आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से लेकर यहां वाले भाग तक इसमें क्या रहेगा, रेजोनेंस रहेगा। तो जितना ज्यादा इसमें अनुनाद होता है यह उतना ही स्थायी होता है। और किसका निर्माण होता है, एक अनुनादी संकर एरिनियम आयन का निर्माण होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ये मैं लिख देता हूं कि ये अनुनाद संकर एरिनियम आयन बन गया है। ये जो H+ है इस AlCl4 के साथ जुड़ता है और यहां से ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, HCl, और वापस AlCl3 मुक्त हो जाता है। और जो कैटाइन जो ग्रुप था, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह था, वो बेंजीन वलय के साथ जुड़कर क्या बनाता है, यहां तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से हम इसको और समझते हैं। जैसे ये CH3Cl है, एल्किल हैलाइड है, और ये एल्किल हैलाइड यदि बेंजीन के साथ क्रिया कर रहा है, ये बेंजीन लीजिए,
तो सबसे पहले ये क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। निर्जल AlCl3 क्या करता है? इस अभिक्रिया के दौरान ऋणावेशित भाग को अपने साथ जोड़कर इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करता है। ये Cl यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 प्लस बनेगा। अब जो ये CH3 प्लस है ये इस बेंजीन वलय के साथ जुड़ेगा, तो ये जो बेंजीन वलय का जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो, इस हाइड्रोजन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के स्थान पर ये मेथिल समूह CH3 आके जुड़ जाता है और मेथिल बेंजीन का निर्माण करता है। अगर एथिल समूह जुड़ता है तो एथिल बेंजीन का निर्माण करेगा, यदि प्रोपिल समूह जुड़ेगा तो प्रोपिल बेंजीन का निर्माण करेगा। आइसोप्रोपिल समूह जुड़ेगा तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है, और अगर तृतीयक ब्यूटिल समूह जुड़ता है तो तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है। तो जो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसको हम सिंपल शब्दों में ये से समझ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इस चैप्टर की बात करें तो एल्किल समूह जो हैलोजन से जुड़ा है, हैलोजन उसका अलग हो जाएगा और वो एल्किल समूह उस बेंजीन वलय के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो अपना ये छोटा सा टॉपिक था वो फिडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के बारे में। अगले पार्ट के अंदर हम जो शेष बची हुई अभिक्रियाएं हैं, जैसे विलोपन अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया है, इन सब की चर्चा करेंगे। इतने समय तक आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करें और साथ साथ पढ़ते रहें। थैंक यू।